हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह एंड इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, या इस पार्ट तक हमने इसे यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गांधी सेड सत्याग्रह लार्जली अपीयर टू द पब्लिक एज सिविल ओबीडियंस और सिविल रेजिस्टेंस. It is civil in the sense that it is not criminal. Okay, civil मतलब not criminal. The lawbreaker openly and civilly break and quietly suffer the penalty for their breach. तो मतलब जो क्या कहते हैं, लोग लॉ ब्रेक करते हैं और फिर क्या कहते हैं, उसकी पेनाल्टी भर देते हैं और फिर निकल जाते हैं. And in order to register his protest against the action of the lawgivers, it is open to him to withdraw his cooperation from the state by disobeying such other law whose breach does not constitute moral turpitude. In my opinion, the beauty and efficacy of Satyagraha are so great and doctrine too simple that it can be preached even to children. So मतलब सत्याग्रह इतना ग्रेट है दैट चिल्ड्रन भी उसे प्रेच कर सकते हैं. Gandhi strongly advocated that it was a birthright of every individual to offer civil disobedience in the face of unjust law. और गांधी जी ने ये कहा है कि वो ह्यूमन बींग का, इंडिविजुअल का बर्थ राइट है, जैसे उसे जन्म से मिला वो अधिकार है कि वो डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस कर सकता है अगर कोई अनजस्ट हो रहा है. ही रोट इन 1920, आई विश आई कुड परसुएड एवरीबडी दैट सिविल डिसोबीडियंस इज़ द इनहेरिटेंट राइट ऑफ अ सिटीज़न. तो उन्होंने कहा है कि जो सिविल डिसोबीडियंस है वो इनहेरेंट राइट है सिटीज़न का. ही डज नॉट गिव इट अप विदाउट सीइंग टू बी अ मैन. सिविल डिसोबीडियंस देयरफॉर बिकम्स अ सैक्रेड ड्यूटी. तो ये क्या बन गई है? सैक्रेड ड्यूटी बन गई है. व्हेन द स्टेट हैज़ बिकम लॉलेस और विच इज़ द सेम थिंग करप्ट एंड अ सिटीजन दैट बार्टर्स विद सच अ स्टेट शेयर्स इन करप्शन और लॉलेसनेस. तो जब स्टेट लॉलेस हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तब जो सिटीज़न है ये उनका अधिकार है कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला सके, उनका राइट ये सब मांग सके. इन इस एविडेंस बिफोर द हंटर कमेटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्वायर इनटू द डिस्टर्बेंसेस इन 1990. तो एक हंटर कमेटी बैठी थी 1990 में. गांधी जी आर्ग्यूड दैट सिविल डिसोबीडियंस वुड बी कॉल्ड फॉर एंड इज लेजिटिमेट इवन इन अ डेमोक्रेसी. ही हाईलाइटेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट. तो गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस है उसके बारे में बताया, देन उसको हाईलाइट किया. ये सारी चीज़ें गांधी जी ने की. देन गांधी जी in his reply would have been a governor himself. Gandhiji replied, if I were in charge of government and brought face to face with a body who entirely in search of truth were determined to seek redress from unjust law without inflicting violence. तो गांधी जी ने ये कहा कि अगर वो गवर्नमेंट में होते तो फिर ये जो चीज़ें होती है, वॉयलेंट चीज़ें होती है, वो उसे नहीं होने देते, वो वायलेंस नहीं होने देते. आई वुड वेलकम इट एंड वुड कंसिडर दैट दे वर द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड एज अ गवर्नर आई वुड टेक देम बाय माई साइड एज एडवाइसर हु वुड कीप मी ऑन द राइट पाथ. देन सम पीपल हैव क्वेश्चन द एफिकेसी ऑफ सत्याग्रह एज अ यूनिवर्सल फिलोसॉफी. तो फिर ये जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट आता है उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं. तो सत्याग्रह पे भी हुए. Gandhi's vision was not confined to the attainment of independence from foreign rule, the control of government by the Indian. He struggled for the Indian soul, not merely for a visible polity. तो गांधी जी ने, आप सबको पता है, गांधी जी ने इंडियंस के लिए, हमारे लिए, खुद के लिए, सबके लिए फ़ाइट किया था, हमें ब्रिटिश से आज़ादी दिलाने के लिए. In the concept of civil disobedience and satyagraha, both civil disobedience and satyagraha are deeply interlinked as a theory of conflict resolution. तो ये जो दोनों भी टर्म है वो एक दूसरे से लिंक्ड है. गांधी जी सेड, एक्सपीरियंस हैज़ taught me that civility is the most difficult part of सत्याग्रह. तो गांधी जी ने कहा कि उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया है कि जो सिविलिटी है वो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है सत्याग्रह का. Civility does not here means the more outward gentleness of speech cultivated for the occasion, but in inborn gentleness and desire to do the opponent good, they should show themselves in every act of सत्याग्रह. तो गाइस यही मतलब
सत्याग्रह को जो गांधी जी ने है बताया कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है, सिविलिटी उसका एक डिफ़िकल्ट पार्ट है, देन दिस न्यू ओरिएंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट हैज़ प्रोवाइडेड अ विजनरी डायमेंशन टू द वेरी अप्रोचेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन स्टेट कार्ड. The present threat indeed to the very existence of mankind could only be removed by the Gandhian approach of a revolutionary change of heart in individual human being. So, the basic aim of every political system is to create a social, political and economic climate in which the individual can fulfill inner requirement of the continuous moral growth. तो जो ये चीज़ों तीनों चीज़ें होती है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. सो द गांधीयन मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह अलोन हेल्प इन क्रिएटिंग कंडीशन इन सिविल सोसाइटी वेयर बाय ऑल स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड मेथड कुड बी अप्रिशिएटेड इन द स्टेट सिस्टम एज अ वाइटल नेसेसिटी फॉर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. तो जो गांधीनियन मेथड है सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल मेथड है प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस के लिए. डॉक्टर किंग वेरी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड दिस गांधीयन मेथड ड्यूरिंग द सिविल राइट मूवमेंट. तो जो मार्टिन लूथर किंग है, तो उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट के टाइम पे ये जो पॉलिसी है गांधी जी की, वो यूज़ किया था. ही सेड अ जस्ट लॉ इज़ अ मैन मेड कोड दैट स्क्वेयर विद द मोरल लॉ और द लॉ ऑफ गॉड, एंड एन अनजस्ट लॉ इज़ अ कोड दैट इज़ आउट ऑफ हार्मनी विद द where were we so here we are, harmony with the moral law. In the language of Thomas Aquinas, an unjust law is a human law that is not rooted in internal and natural law. तो जो अनजस्ट लॉ है वो ह्यूमन लॉ है, लेकिन वो कैसा है, रूटेड नहीं है या फिर नेचुरल लॉ नहीं है. एनी लॉ दैट अपलिफ्ट ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ जस्ट. और जो भी लॉ ह्यूमन पर्सनालिटी को अपलिफ्ट करेगा, मतलब अच्छे से इन्हांस करेगा, तो वो जस्ट है. एनी लॉ दैट डिग्रेड्स ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ अनजस्ट. लेकिन जो अगर ह्यूमन पर्सनालिटी को दबाएगा तो इट वुड बी अनजस्ट. All segregation status are unjust because segregation distorts the soul and damages the personality. तो जो भी segregation मतलब जो भी अलग करने के status है, तो वो unjust है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो individual के soul को distort करते हैं and उसके personality को damage करते हैं. Then Gandhi emphasized civil disobedience to imply non-violence. Non-violence, as it is highlighted in the analysis, has a positive as well as negative connotation. तो नॉन वायलेंस के दो connotation है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. इन इट्स नेगेटिव फॉर्म इट इम्प्लाइज नॉन इंजरी टू एनी लिविंग बींग. तो नेगेटिव फॉर्म में क्या है, नॉन इंजरी, मतलब किसी को इंजरी नहीं होना चाहिए. इन इट्स पॉजिटिव फॉर्म इट मीन्स द ग्रेटेस्ट लव एंड द ग्रेटेस्ट चैरिटी. और पॉजिटिव फॉर्म में कि बहुत ज़्यादा मतलब प्यार, चैरिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं. इन बुद्धिस्ट लिटरेचर इट इज़ हाईलाइटेड एज एन एटीट्यूड ऑफ क्रिएटिव को एग्जिस्टेंस. तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें भी ये चीज़ें हाईलाइटेड है. अकॉर्डिंग टू हेनरी थोर्यू, if there is a conflict between higher values and lower values, then the citizen in no way should resign his conscience to the legislation of the state. तो जो higher values और lower values में अगर कोई conflict हुआ, तो citizen in no way should resign. Okay, he said that legislative politicians serve the state chiefly with their heads, and as they rarely make any moral distinction, they are as likely to serve the devil without intending it as a god. So मीन्स कैसा जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, ये ज़्यादातर कैसा, ये जो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर. अगर जो हमारे लॉ है, हमारी जो गवर्नमेंट अगर वो प्रॉपरली लॉ बनाएंगे, तो फिर हमें ये कोई मूवमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. अगर सारी चीज़ें जस्ट लॉफुल हो, तो हमें ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड जो अभी के जो सर्कमस्टांसेस है, तो काफ़ी सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं, काफ़ी सारे आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट्स के लॉ है, तो उसे इंडिविजुअल ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें वो अनजस्ट लग रही है. तो इसकी वजह से ये सारी मूवमेंट्स अराइज होती है.
Then the Congress Party organized a civil disobedience movement in pursuance of the resolution on independence passed in the Lahore session of the Congress in December 1929. तो ये कांग्रेस पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कब किया था? जब इंडिपेंडेंस पास हुआ था लाहौर सेशन में कांग्रेस में के दिसंबर 1929 में। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द कांग्रेस डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस। तो जो कांग्रेस ये क्यों बना था? क्योंकि जो ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ किया था जो उनका डोमिनेंट स्टेटस का जो कांग्रेस मांग रही थी उसे रिफ्यूज़ किया था, इसलिए ये बनाई गई थी। फैक्टर्स सच एज द लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस, द ट्रैजिक डेथ ऑफ जतिन दास इन जेल इन 1929, द मेरठ कॉन्स्पिरेंसी केस ऑल्सो फोर्स द कांग्रेस टू डिमांड इंडिपेंडेंस। तो ये जो सारे केसेस देख रहे हैं आप एक के बाद एक के बाद एक, तो ये सारे जो केसेस आए इसकी वजह से क्या हुआ? कांग्रेस ने डिमांड की इंडिपेंडेंस। The civil disobedience movement got manifested in various forms such as the widespread defense of law, boycott of British goods, withdrawal of support by the army and the police, and non-cooperation with the government. तो इससे क्या हुआ? जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे, जो भी लोग थे, तो उन लोगों ने क्या किया? बहुत सारी चीज़ मतलब एक मैनिफेस्टो बनाया, देन ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट किया, देन ये सारी आर्मी को, पुलिस को विड्रॉ किया एंड सारी मूवमेंट्स किया। And then Gandhi ji highlighted all this demand in his letter to the government in 1930 to break the salt law. And फिर गांधी जी ने एक लेटर लिखा गवर्नमेंट को 1930 में, और फिर ये जो सॉल्ट लॉ उन्होंने किया था तो उसे ब्रेक करने के लिए वो सारे डिमांड्स गांधी जी ने रखी। गांधी जी स्टार्टेड ही सत्याग्रह मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी ने कहाँ स्टार्ट किया था? साउथ अफ्रीका में। सब्सिक्वेंटली ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया टू लेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ही यूज्ड इट टू रिमूव द ग्रीवेंसेस ऑफ द ऑप्रेस्ड वर्कर्स एंड पीसेंट ऑफ चंपारण, खेड़ा एंड बरडोली। तो मतलब कैसा है, जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो फिर इसके बाद जो भी जो ब्रिटिश कर रही थी यहाँ के लोगों के साथ, जैसे कि पीसेंट के साथ, चंपारण के पीसेंट्स के साथ, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ, तो ये सारी चीज़ों को अपोज करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया। टू क्विट गांधी टू स्पीक ऑफ सत्याग्रह इज टू स्पीक ऑफ अ वेपन विच रिफ्यूजेस टू बी लिमिटेड बाय लीगैलिटी, चैलेंज इलीगैलिटी एंड एक्शन। देयर आर सो मेनी कीज विथ विच सत्याग्रह इज इक्विप्ड। फॉर द सत्याग्रह रिजेक्ट वायलेंस, इट डज नॉट रिनाउंस इलीगैलिटी। तो ये कुछ वर्ड्स है गांधी जी के। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो एंड आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।